हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी रेकी वेबिनार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस मनी रेकी के वेबिनार में। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? एकदम क्लियर। आप मुझे जो भी आपको बताना हो, जो भी आपको कुछ कहना हो, कृपया अपना माइक आप बंद रखिए और चैट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। अब मैं सबसे पहले थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि आप सब लोग कहां से इस वेबिनार में आए हुए हो। आप मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए कि आप सब लोग कहां से आए हुए हो। ओके जी, टीना जी दिल्ली से, दीपा जी गुड़गांव से, अनंत जी मुंबई से। ग्रेट से ग्रेट। और भी कोई बताना चाहेगा? मैं आप सबको इसीलिए पूछ रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि मेरा एड है वो कहां तक पहुंचा, कहां मेरा एड जा रहा है। गैलेक्सी 7 मैक्स कोटा से, राजस्थान। सुनील कुमार जी गाजियाबाद से। ओके। आपको मेरी जो स्क्रीन है, स्क्रीन आपको दिख रही है क्लियर? जो मेरी पावर पॉइंट की स्क्रीन है वो आपको दिख रही है क्लियर? थोड़ा सा मुझे बता दीजिए आप। ओके, आपको मेरी पावर पॉइंट की स्क्रीन दिख रही है बराबर क्लियर? ओके, चलिए हम आज का हमारा वेबिनार स्टार्ट करते हैं। ओके ओके दीपा जी, ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद जी। योगेंद्र जी फ्रॉम हरियाणा। ओके सर। चलिए आज का हम लोग वेबिनार को स्टार्ट करते हैं कि आज का जो मेरा वेबिनार है वो बेसिकली किसके लिए है।
यदि आपने मनी रेकी और अन्य हीलिंग टेक्निक कोई सीखी है और आपने उसका अभ्यास किया, या अभ्यास करने के बाद में भी आपको अगर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला है, तो ये वेबिनार बिल्कुल आपके लिए है। यदि आपके पास में मनी से संबंधित कोई भी इश्यू है और जो किसी भी तरह की टेक्निक से या किसी भी तरह के टोने टोटके से अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, अगर आपका मनी से संबंधित कोई इश्यू अगर सोल्व नहीं हो रहा है, तो ये वेबिनार बिल्कुल आपके लिए है। यदि आपको अपनी नौकरी, अपनी जॉब और अपने बिजनेस से संबंधित कोई भी मनी इशू है, तो ये वेबिनार बिल्कुल आपके लिए है। और मेरा आखिरी पॉइंट है कि यदि आप यूनिवर्सल एनर्जी में विश्वास करते हो, यूनिवर्सल एनर्जी में बिलीव करते हो, तो आज का वेबिनार बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि हमारा जो वेबिनार है वो पूरा और पूरा यूनिवर्सल की एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड है और यूनिवर्सल की एनर्जी के ही चारों ओर घूमने वाला है। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि आपका इसके अंदर यूनिवर्सल की एनर्जी में आपका विश्वास होना चाहिए। मैं आपको अभी कुछ देर बाद में कम से कम 2-3 मैं आपको प्रैक्टिकल में करवाऊंगा, जिससे कि आपको विश्वास हो जाएगा कि यूनिवर्सल की एनर्जी कैसी होती है और जब वो हमारे पास में आती है तो उसका रिएक्शन किस तरीके से होता है और हम उस यूनिवर्सल की एनर्जी को किस तरीके से फील कर सकते हैं और हम इसका उपयोग, उसका यूज हमारी लाइफ में किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आपको इसमें करना कुछ नहीं है। ये मेरा जो वेबिनार है लगभग 1.5 घंटे का है। आपको बिल्कुल बड़े आराम से आपको बैठना है। आपको केवल एक पानी की गिलास होनी चाहिए पास में, एक वो भी कांच की गिलास होनी चाहिए। बस आप एक कांच की गिलास ले लीजिए और बड़े आराम से आप बैठिए। अगर आपको पूरे वेबिनार में कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए। अगर जैसे और अगर बाई चांस बीच में नेट का कनेक्शन अगर डिस्टर्ब हो रहा हो तो भी कोई बात नहीं, वापिस से अपना वेबिनार कंटिन्यू होता रहेगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। आपको जगह छोड़ के बिल्कुल जाना नहीं है और आपको जूम मीटिंग को क्लोज नहीं करना है। और भी अगर कोई आपको समस्या आ रही हो इस वेबिनार के दौरान, आप मुझे चैट सेक्शन के द्वारा बता सकते हो। अब मैं मेरे बारे में बताऊं तो मेरा नाम दिनेश शर्मा है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, प्राणिक हीलर और मनी रेकी एक्सपर्ट हूँ फ्रॉम सूरत गुजरात का। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज रेकी। रेकी क्या होती है। देखिए, मनी रेकी दो चीज अलग अलग है। मनी का मतलब आप सब समझते हो और रेकी का मतलब है। अब आप मुझे बताइए कि रेकी के बारे में आप कौन कौन जानते हैं। आप मुझे एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या आप रेकी के बारे में जानते हैं कि रेकी क्या होती है, या आपने कभी इसके बारे में सुना या आपने कभी इसको यूज किया। क्या आप रेकी के बारे में जानते हो, मुझे थोड़ा सा चैट सेक्शन में बता दीजिए ताकि थोड़ा मुझे पता चले। दीपा जी ने रेकी 2 लेवल किया, ग्रेट ग्रेट। ओके, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा इसके बारे में कि रेकी क्या होती है। रेकी मतलब दो शब्दों से मिलकर बनी है। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो कि हमारे चारों ओर व्याप्त है। और की का मतलब होता है लाइफ फोर्स एनर्जी, मतलब प्राण शक्ति ऊर्जा। तो इसका मतलब हुआ कि टू बैलेंस यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, कि हमारे चारों ओर जो एनर्जी फैली हुई है, उसी एनर्जी को हम लोग जो यूज करते हैं उसे हम लोग रेकी शक्ति कहते हैं। और उसे ही हम लोग
प्राण शक्ति ऊर्जा या संजीवनी शक्ति भी कहते हैं। इसके अंदर हम लोग जो यूनिवर्सल के द्वारा हमें जो एनर्जी मिलती है उसी एनर्जी को हम लोग रेकी शक्ति के नाम से भी जानते हैं। अब ये रेकी शक्ति काम किस तरीके से करती है कि रेकी के अंदर होता क्या है कि ये एक चैनल के माध्यम से काम करती है, और चैनल भी तभी बनता है जब हम लोग इसका एट्यूटमेंट दीक्षा या शक्तिपात लेते हैं। इसके लिए हमें जो भी इसका जो ग्रैंड मास्टर किया हुआ जो गुरु होता है, उन गुरु के पास से हमें इसकी रेकी की दीक्षा लेनी अनिवार्य है, और दीक्षा या शक्तिपात लेने के बाद ही हम लोग इसके चैनल बनते हैं, और चैनल बनने के बाद में हम इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल की एनर्जी और रेकी एनर्जी दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंस है। कि यूनिवर्सल की जो एनर्जी है वो सबके लिए, वो दुनिया का हर प्राणी उसका उपयोग कर सकता है जो उसका जानकार हो, लेकिन जो रेकी एनर्जी है, वो रेकी एनर्जी जो इसका चैनल बनता है वही इसका यूज कर सकता है। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आएगा कि हम लोग रेकी शक्ति को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और ये कहाँ ये यूज हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हमारे द्वारा किए गया एक छोटा सा प्रयोग और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग करके और हमारे माइंड पावर को उपयोग करके इन दोनों के मिश्रण से हम किसी भी काम को, जो काम पूरा नहीं हो रहा हो और हमें लगे कि उस काम को करने में काफ़ी समय लग रहा हो, तो हम इसी कुछ ही टेक्निक के द्वारा हम उस काम को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। वहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें हमारी एनर्जी का उपयोग करना है। अब आप देखिए वीडियो को आगे। किस 1 2 and 3 रिलीज। अब छोड़ दीजिए बल। इसकी फोटो भाई, ये देखिए स्टाइल टूटी और बल्ब पूरा घुमाइए, बल्ब को चारों घुमाइए। बल्ब बिल्कुल सलामत है और टाइल टूटा हुआ है। ये घुमाइए बल्ब को चारों ओर, बल्ब बिल्कुल सलामत है, टाइल टूटा हुआ। आप तो क्या आप कुछ नहीं बात क्या टूटा क्या देखो तो बल्ब चारों से। अच्छा कुछ नहीं टूटा। हमारा टूटा भी नहीं। अभी का पहले का है, पहले का है, इनका भी टूटा ना पहली बार। हाँ स्टाइल को हटाओ थोड़ा सा। हाँ टूट गया ना आपका पहले बल्ब टूटा था, पहले बल्ब टूट गया था। स्टाइल हाँ इस बार स्टाइल टूटा है, इस बार ध्यान बराबर था। चलो ठीक है। अब किसका इसका बल्ब टूटा? ओके अब आप मुझे इसमें थोड़ा सा बताइए कि आपको इस वीडियो के अंदर क्या क्या आपको समझ में आया। कि ये आपके हिसाब से इसमें वीडियो के अंदर, आपके हिसाब से वीडियो के अंदर जो बल्ब को नीचे फेंका था टाइल्स के ऊपर, तो कि बल्ब टूटना चाहिए या टाइल टूटनी चाहिए? आप अपने अकॉर्डिंग मुझे इसका जवाब दे सकते हो चैट सेक्शन में। कि
जब हमने बल्ब को हमने नीचे फेंका था टाइल्स के ऊपर, तो बल्ब टूटना चाहिए या टाइल टूटनी चाहिए? अनंत जी ने कहा बल्ब टूटना चाहिए। आप सब अपने हिसाब से मुझे थोड़ा सा बताइए कि अगर हम बल्ब को टाइल्स के ऊपर फेंकेंगे तो बल्ब टूटना चाहिए या टाइल टूटनी चाहिए? 'आपने इस वीडियो के अंदर देखा भी होगा कि किसी किसी बच्चे के हाथ से उनका बल्ब भी टूटा है, लेकिन मोस्ट ऑफ 60% से ज्यादा लोगों का टाइल टूटी है और बल्ब उनका बिल्कुल सलामत था। आप इस चीज को खुद सोच के देखिए, अगर मैं आपके हाथ में बल्ब दूं, आप उस बल्ब को अगर बड़ी ऊंचाई से टाइल के ऊपर अगर फेंकेंगे तो वहां पे बल्ब टूटना चाहिए या टाइल टूटनी चाहिए? आप मुझे चैट सेक्शन में बता सकते हैं। यह ना एक सीधी सी और जनरल बात है कि अगर हम कांच की किसी भी वस्तु को अगर ऊपर से नीचे गिराएंगे, कांच की किसी भी वस्तु को अगर हम लोग ऊपर से नीचे गिराएंगे तो कांच की वस्तु हल्की होने के कारण वो टूट जाएगी, ये सीधी सी बात है। लेकिन हमने यहाँ पे वीडियो के अंदर क्या किया कि जो बच्चों के हाथ में जो बल्ब था, उस बल्ब के अंदर हम लोगों ने एनर्जी को प्रवाहित किया था। एनर्जी को प्रवाहित करने के कारण वो जो बल्ब था, वो बल्ब एक तरीके से पत्थर का बन गया था और उसने अपना जो रूप था वो कांच की जगह पे एक पत्थर का रूप ले लिया था। और फिर हमें जब बल्ब को जब नीचे फेंका था तो वो बल्ब तो वहां पे वो बल्ब था ही नहीं, वो था एक तरीके से पत्थर। अब पत्थर जो भारी चीज है, उसको अगर हम लोग टाइल्स के ऊपर फेंकेंगे तो सीधी सी बात है कि वो पत्थर के वजन से वो टाइल्स टूट जाएगी। ऐसा ही इस वीडियो के अंदर किया था। मेरा आपको ये वीडियो बताने का मकसद इतना ही है कि हमारे जीवन में आने वाली कितनी भी समस्या हो, चाहे कोई भी इश्यू हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, हम उसे एनर्जी के द्वारा उस इश्यू को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। लेकिन हमें सब फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उस एनर्जी को किस तरीके से यूज करना है, वहां पे एनर्जी देनी है, हमें कितनी एनर्जी देनी है, कैसे देनी है, उसका तरीका हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से इस एनर्जी का यूज करना सीख जाएं तो मैं मानता हूं कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई बड़ी मुसीबत नहीं है जिसको हम लोग बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आज आप लोग मेरे वेबिनार में जो जो आपकी मुसीबत हो, जो जो आपका इश्यू हो, चाहे वो आपके बिजनेस से संबंधित हो, चाहे वो आपका लोन से संबंधित हो, चाहे आपका जॉब से संबंधित हो, अदर कोई भी अगर आपका इश्यू हो, जो जो इशू आप सोच के आए हुए हो, वो सब के सब इशू आपके इस एनर्जी के द्वारा बड़ी आसानी से खत्म हो सकते हैं, बड़ी आसानी से खत्म हो सकते हैं। बस यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे एनर्जी का किस तरीके से आपको यूज करना है, वो यूज आपको प्रॉपर सीखना है। अगर आप एनर्जी का प्रॉपर यूज करना सीख जाते हैं, तब ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा कि अपने इशू को आप किस तरीके से जल्दी आप खत्म कर सकते हो। अब देखिए कि हम रेकी शक्ति का फील हम लोग किस तरीके से करते हैं कि जब हम लोग रेकी शक्ति को बुलाते हैं, रेकी शक्ति को कॉल करते हैं, तो कॉल करने के बाद में होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर एक अलग तरीके से वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, एक टिंगलिंग सा सेंसेशन हमारे शरीर में स्टार्ट हो जाता है। हमारे शरीर के कुछ भाग ऐसे हैं, जैसे हाथ हो गए, हमारे पैर के तलवे हो गए, वो या तो बिल्कुल गर्म हो जाते हैं या वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, और या उनमें वाइब्रेशन जैसा स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको
आपके शरीर में किसी भी तरीके की एनर्जी आती है, वो एनर्जी आने के बाद में ये आपका जो शरीर है वो इस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। अगर इस तरीके का माहौल हमारे साथ में हो, हमें फील ऐसा हो रहा हो कि हमारा शरीर है वो ठंडा हो रहा है, या हमें गर्माहट महसूस हो रही है, या हमारे हाथों में पैरों में वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तब हम लोग ऐसे फील करेंगे कि एनर्जी हमारे शरीर में आई हुई है। चाहे एनर्जी कोई भी हो सकती है, वहां पे पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है और वहां पे नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। ये एनर्जी को फील करने का एक तरीका है। और जब हम लोग रेकी एनर्जी को बुलाते हैं, रेकी एनर्जी को बुलाने के बाद में उसे हमारे हाथों में एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद में फिर उसे पूरे शरीर को स्कैन करते हैं। पूरे शरीर को स्कैन करने का मतलब है कि हमारे शरीर के जो 7 चक्रा से 7 चक्रा को स्कैन करते हैं। 7 चक्रा को स्कैन करने के बाद में हमें वहां पे हमें मालूम करना होता है कि हमारे शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जो कि कमजोर है, या वहां पे नेगेटिव एनर्जी है, या वहां पे नेगेटिव के कुछ लक्षण हैं। जब हमें ये चीज हमें पता चल जाए तो फिर हमें उस स्थान को, उस भाग को, उस चक्रा को रेकी एनर्जी के द्वारा फिर वहां पे एनर्जी देके उसको वापस बैलेंस किया जाता है, ताकि हमारा उसमें वो ठीक से वर्क करना स्टार्ट कर दें और हमारे सामने किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या आ रही हो तो उसे ठीक करना, सोल्व करना स्टार्ट कर दें। अब अगर हमें किसी भी शक्ति को हमारे शरीर में बुलाना हो, किसी भी एनर्जी को हमारे पास में बुलाना हो, तब हम लोग उसे किस तरीके से बुलाते हैं। उसका एक तरीका है कि आपको बिल्कुल शांत बैठना है, और शांत बैठने के बाद में आपको अपने क्राउन चक्रा के ऊपर, जो आपका क्राउन चक्र है, वहां पे क्राउन चक्रा पे आपको ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने के बाद में आपको वहां पे एनर्जी को बुलाना है। जब वहां पे आपको एनर्जी आएगी तब आपको खुद को फील होगा कि एनर्जी किस तरीके से आती है। देखिए, अगर हम किसी भी एनर्जी को अगर बुलाते हैं तो एनर्जी सबसे पहले हमारे हाथों में ही प्रवाहित होती है। अब आपने जैसे हाथों का यूज आपने देखा होगा कि कभी भी अगर हमारे शरीर में कहीं पे भी दर्द हो, अगर मान लीजिए कि हमारे सर में कहीं पे अगर दर्द हो रहा हो, तो सबसे पहले अगर हमारे सर में दर्द है, जिस स्थान पे दर्द है, अगर हम उस स्थान पे कुछ देर तक अपने दोनों हाथों को अगर रख दें तो होगा क्या कि कुछ देर के बाद में वो दोनों हाथों की एनर्जी से हमारे जो सर का दर्द है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि हमारे हाथों के अंदर ऑलरेडी जो हमारे शरीर की जो एनर्जी है, उस एनर्जी के कारण हमारे जो सर का दर्द है वो दर्द हील होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर मान लो कि आपको मालूम चल जाए कि आप एनर्जी को किस तरीके से बुलाओगे, और उस एनर्जी का उपयोग भी आपको अगर आपके शरीर में दर्द ज्यादा हो रहा है और आप उस एनर्जी को बुला के फिर आप उस एनर्जी के द्वारा अगर इसको आप हील करोगे तो वो आपका तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर जैसे यूनिवर्सल की एनर्जी को किस तरीके से बुलाना है, तो मैं आपको एक इसका मैं उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं कि आप किस तरीके से इस एनर्जी को बुलाओगे। आप एक बार हो सके तो अपना अपना वीडियो आप ऑन कर दीजिए, और जैसा मैं आपको बताऊं वैसा वैसा आप कीजिए कि मैं आपको बताता हूं कि हम लोग किस तरीके से एनर्जी को बुला सकते हैं। हम लोग यूनिवर्सल की एनर्जी को किस तरीके से बुला सकते हैं और उसका यूज कैसे कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। आप एक बार अपना वीडियो ऑन कीजिए, और जैसा जैसा मैं आपको बताऊं वैसा वैसा आप रिएक्ट कीजिए, तो आपको खुद को फील होगा कि वास्तव में यूनिवर्सल की एनर्जी किस तरीके से आती है और हमें किस तरीके से महसूस होती है। ओके, रेडी? दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए। देखिए, जैसा जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा आप करते जाइए। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए एक बार। जी बिल्कुल। अब आपको दोनों हाथों को इस
इस तरीके से सामने की ओर खोलना है, दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की ओर खोलना है और आपको मन ही मन 3 बार बोलना है, हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों में प्रकट हो, हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों में प्रकट हो, हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों में प्रकट हो। आपको मन ही मन 3 बार बोलना है, हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों में प्रकट हो, हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों में प्रकट हो, हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों में प्रकट हो। 3 बार बोलने के बाद में आपको दोनों हाथों को इस तरीके से पास पास में रखना है। जी बिल्कुल। फिर आपको यहाँ पे करना है क्या है कि दोनों हाथों को धीरे धीरे पास में लाना है और धीरे धीरे दूर दूर लेके जाना है, धीरे धीरे पास में लाना है और धीरे धीरे दूर ले जाना है। दोनों हाथों को धीरे धीरे पास में लाइए और धीरे धीरे दूर लेके जाइए। आपको फील होगा, आपको महसूस होगा कि आपके दोनों हाथों के बीच में एक खिंचाव, आपके दोनों हाथों के बीच में एक खिंचाव महसूस आपको हो रहा होगा। आपको फील होगा कि दोनों हाथों के बीच में एक कोई ना कोई एनर्जी आई है, वो एनर्जी दोनों हाथों को आपस में खींच रही है। कीजिए, आप दोनों हाथों को धीरे धीरे नजदीक लाइए और धीरे धीरे दूर लेके जाइए। दोनों हाथों के बीच में आपको खिंचाव महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके हाथों में आपको वाइब्रेशन भी फील होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे एनर्जी आपके पास में आएगी, आपको दोनों हाथों के बीच में खिंचाव महसूस होगा और एनर्जी आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगी। सुनील जी कीजिए, आप कीजिए। सुनील जी हाथों को आगे पीछे कीजिए, तभी एनर्जी फील होगी। पास पास में रखिए, हाथों को देखो, पास पास में रखिए। हाँ, अब अगर आपको दोनों हाथों के बीच में एनर्जी फील हो रही हो, तब आप अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे गोल घुमाइए और वहां पे देखिए कि दोनों हाथों के बीच में एक एनर्जी बॉल बन रही है। अगर आपको एनर्जी फील हो जाए तो दोनों हाथों को आप धीरे धीरे गोल घुमाइए और आप वहां पे देखिए कि दोनों हाथों के बीच में आपको एक एनर्जी की बॉल फील हो रही है। दोनों हाथों को गोल गोल घुमाइए और बड़े ध्यान से आप देखिए कि दोनों हाथों के बीच में आपको एनर्जी की बॉल महसूस हो रही है, एनर्जी की बॉल आपको फील हो रही है। देखो, आप इसे फील कीजिए, ये आपको फील करना होगा। अब अगर आपको फील हो जाए कि दोनों हाथों के बीच में बॉल बन गई है आपकी, तब आपको करना क्या है, आपकी मनपसंद कोई भी एक विश हो, वो विश आप उस बॉल को बता दीजिए। जो भी आपकी विश है, जो आप भगवान से चाहते हो, जो भी आपकी ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश आप उस एनर्जी बॉल को बता दीजिए। अपने विश बताने के बाद में दोनों हाथों से आप उस बॉल को धीरे धीरे ब्रह्मांड में वापस यूनिवर्सल में भेज दीजिए। उस बॉल को अपने विश बताने के बाद में दोनों हाथों को वापस आप यूनिवर्सल में भेज दीजिए। आप एक बार अपना अपना माइक ऑन कीजिए और मुझे बताइए थोड़ा सा कि एनर्जी वास्तव में किस किस को फील हुआ था।
माइक ऑन कीजिए एक बार, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए एनर्जी किस किस को फील हुआ था। सर मेरे को फील हुआ था। ओके सर सर, मुझे मुझे भी फील हुआ था। मुझे भी हुआ था। ओके फील हुआ था। मुझे भी फील हुआ था सर। ओके ओके। और बाकी के जो 4 जनों के कैमरा बंद है, जरा वो भी बता दीजिएगा। जी हुआ था, मुझे भी हुआ था। ओके सर जी। वो है क्या वो ईयरफोन? देखिए मैंने अभी है ना चैट सेक्शन में एक ग्रुप का मैंने आपको लिंक भेजा है, आप उसको ज्वाइन करके वहां पे आप जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वहां पे आप लिख दीजिएगा। मैंने चैट सेक्शन में एक ग्रुप का लिंक भेजा है, तो बड़े थे। जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वहां पे आप लिख दीजिए। अरे तो अब देखिए कि एनर्जी के बारे में आप समझ गए हो। अब देखिए कि अभी जो आप लोगों ने फील किया था वो थी यूनिवर्सल की एनर्जी, मतलब ब्रह्मांड की एनर्जी। उस एनर्जी को हर इंसान, हर व्यक्ति उसको फील कर सकता है, बस उसे केवल बुलाने का तरीका उसे मालूम होना चाहिए। लेकिन रेकी एनर्जी है, वो रेकी एनर्जी इससे थोड़ी डिफरेंट है। रेकी एनर्जी आपको जब आपको शक्तिपात मिल जाता है, जब आपका एटूनमेंट हो जाता है, तो उसके बाद में रेकी एनर्जी जैसे आप बुलाओगे, बुलाने के बाद में तुरंत आपको फील होना स्टार्ट हो जाती है। दोनों में डिफरेंस है कि रेकी शक्ति का जो पावर है, वो पावर यूनिवर्सल एनर्जी से भी कई गुना ज्यादा पावर है। आप उस पावर के द्वारा भी आप उसको यूज करके अपने देखिए कौन कौन सी आप अपने इश्यू को आप ठीक कर सकते हो। अगर आपकी इनकम अगर कम है, तो वहां पे आप इस मनी रेकी की एनर्जी को यूज करके अपने इनकम के अंदर आप अद्भुत बढ़ोतरी कर सकते हो। अगर आपका कहीं पे भी पैसा अगर रुका हुआ है, किसी व्यक्ति के पास में आपका पैसा रुका हुआ है और काफी दिनों से या काफी महीनों, काफी सालों से भी अगर आप उनसे पैसे मांगते हो, वो रुपए आपके पास में नहीं आ रहे हैं, तो वहां पे आप मनी रेकी का यूज करके बड़ी आसानी से आप अपना पैसा वहां से निकलवा सकते हो। अगर आपका बिजनेस कोविड के कारण या किसी अन्य रीजन से अगर आपका बिजनेस अगर बंद हो गया हो, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस वापस स्टार्ट हो जाए, तो भी आप वहां पे रेकी एनर्जी का यूज करके अपने बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको इसके अंदर ब्रह्मांड की, यूनिवर्सल की पूरी एनर्जी के बारे में आपको जानकारी मिलना स्टार्ट हो जाती है। आप एनर्जी के बारे में पूरा समझने लग जाते हो। आपके पास में जो भी मनी है, वो सकारात्मक धन का प्रवाह है, वो आपके पास में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपके पास मनी आएगी, जब आप इस एनर्जी का यूज करोगे, एनर्जी का यूज करने के बाद में जो भी आपके पास पैसा आएगा, वो बिल्कुल पॉजिटिव पैसा होगा, मतलब वो कि ईमानदारी का पैसा होगा। अगर आप अपनी इच्छा से कहीं पे जॉब पाना चाहते हो, तो भी आप इस रेकी एनर्जी का यूज करके अपनी इच्छा से जहां चाहे वहां पे अपनी जॉब पा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि अपनी जॉब में आपको प्रमोशन लेना है, तो भी आप वहां पे प्रमोशन ले सकते हो। अगर धन से संबंधित अगर आपका कोई चक्रा अगर इनबैलेंस हो रखा है, तो भी आप उस अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हो। और आपके पास में आने वाली मनी को, जो कि आपके पास में आते हुए भी अगर नहीं आती है, कहीं पे अगर आपके पास में ब्लॉकेज है, आपके चक्रा ब्लॉकेज है, तो भी आप उसे ठीक कर सकते हो, उसे हील कर सकते हो। धन से संबंधित अपने सभी कर्जों को चुकाना। अगर आपके ऊपर ढेर सारा कोई कर्ज है किसी व्यक्ति से, अगर आपने कर्ज लिया हुआ है और काफी मेहनत करने के बाद में भी अगर आपका कर्जा नहीं चुक रहा है, तो भी आप मनी रेकी का यूज करके, इसके सिंबल का यूज करके, इसकी एनर्जी का यूज करके भी आप अपने जो भी आपका लोन है, जो भी आपका कर्जा है, आप उसको जल्दी से जल्दी आप चुका सकते हो।
अपने बिजनेस में अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी माल है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ज्यादा से ज्यादा उसकी बिक्री हो, तो भी आप कर सकते हो। और आप अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को भी आप ला सकते हो, उनको खींच सकते हो। अगर आपके द्वारा किसी बैंक से कोई लोन लिया हुआ है तो, और अगर आप चाहते हो कि उस लोन को जल्दी से जल्दी आपको क्लियर करना है, जल्दी चुकाना है, तो भी आप उसके द्वारा मनी रेकी का यूज करके भी आप उसे चुका सकते हो। देखिए, और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब हम लोग इस मनी रेकी को करेंगे, जब हम लोग मनी रेकी के सिंबल का यूज करेंगे, तभी हमें इसके फायदे, और जब हम लोग इसका यूज करेंगे तब हमें इसके फायदे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, मनी रेकी है क्या? कि मनी रेकी मीन्स कन्वर्टिंग द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इनटू मनी। मनी रेकी का काम है कि जो यूनिवर्स की जो एनर्जी हमारे पास में आती है, उस एनर्जी को मनी के रूप में कन्वर्ट करना। मतलब जो एनर्जी हमारे पास में आ रही है, उसी एनर्जी को मनी के रूप में कन्वर्ट करके हमारे पास में लाने को ही हम लोग मनी रेकी कहते हैं। मतलब मनी रेकी के द्वारा हम लोग उस एनर्जी को मनी के रूप में कन्वर्ट करके हमारे पास में ला सकते हैं। अब यूनिवर्स के पास में अनलिमिटेड एनर्जी है। हम ब्रह्मांड से चाहे कितनी भी हम लोग एनर्जी अगर वहां से ले, तो भी वहां पे एनर्जी का कम नहीं होगा। हम जितनी चाहे वहां से एनर्जी वहां से ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। और हम जितनी बार हम लोग वहां से एनर्जी लेंगे, उतनी बार हमारी वही एनर्जी एक मनी के रूप में कन्वर्ट होके ही हमारे पास में आएगी। लेकिन हम इसका यूज कब हम लोग इसका करेंगे? जब हम लोग इसके बारे में सीख जाएंगे, जब हम लोग इसका शक्तिपात ले लेंगे, और जब हम लोग इसका एट्यूटमेंट ले लेंगे, तब हम इसका एनर्जी का यूज करना सीख जाएंगे और इसका फायदा उठाना हम लोग सीख जाएंगे। अब मेरा एक छोटा सा प्रैक्टिकल और है, जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। और आप इसको अभी करंट में भी आप अपनी लाइफ में जो भी आपके इश्यूज है, वो उस इशू को आप ठीक करने के अंदर आप इस प्रैक्टिकल को कर सकते हो। आपको इसमें करना कुछ नहीं है, बस केवल एक कांच की गिलास आपको लेनी है, जिसमें आप उतना पानी भरिए जितना पानी आप पी सकते हो। आप एक कांच की गिलास ले लीजिए, जिसमें आप उतना पानी भरिए जितना आप पी सकते हो। मैं आपको इसका जो प्रैक्टिकल जो अभ्यास मैं आपको करवा रहा हूँ, ये रियली में आपके बहुत काम आने वाला है। आप इसको अभी, और चाहे तो एक दिन में जितनी बार आपकी इच्छा हो तब आप कर सकते हो। ये रियली में बहुत फायदे वाला है। आपको एक गिलास लेनी है पानी की, कांच की गिलास होनी चाहिए। आप एक कांच की गिलास ले लीजिए। देखिए, कांच की गिलास का मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि कांच की गिलास में क्या होता है कि एक तो आपको जो इसमें पानी का स्वाद है ना, अभी जो स्वाद आपको दिख रहा है, वही का वही स्वाद। और जब हम लोग इसको एनर्जी देंगे, एनर्जी देने के बाद में जो इसमें स्वाद इसका चेंज होगा, तो आप दोनों तरीके के स्वाद को, इसके टेस्ट को आप फील कर सकते हो। ये चीज आपको केवल कांच की गिलास में ही महसूस होगा। अदरवाइज अगर आप दूसरी गिलास आप लोग यूज करोगे, तब आपको इसका टेस्ट मालूम नहीं चलेगा। ले लिया आपने कांच की गिलास हाथ में। अभी आप इसका थोड़ा सा पानी पी के देखिए कि इसका पानी का स्वाद कैसा है। अभी आप थोड़ा सा पानी पी के देखिए कि इसका स्वाद कैसा है। और जब हम लोग इसको एनर्जी देंगे, एनर्जी देने के बाद में इसका स्वाद कैसा चेंज होगा, तब आप देखना कि उस समय इसका स्वाद कैसा होगा, अभी स्वाद कैसा है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। ले लिया आपने पानी गिलास? ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार आप गिलास को साइड में रखिए, वापिस एक बार गिलास को साइड में रखिए। हाँ, दोनों हाथों को रब कीजिए। वापिस आपको यहाँ पे बोलना है,
हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे हाथों में प्रकट हो, हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे हाथों में प्रकट हो, हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे हाथों में प्रकट हो। 3 बार बोलने के बाद में आपके हाथों में ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति प्रकट हो जाएगी, आपको एनर्जी फील होना स्टार्ट हो जाएगी। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे हाथों में प्रकट हो। अब एक हाथ पे आप गिलास को रखिए, एक हाथ में गिलास को रखिए और दूसरे हाथ को गिलास आप इतना ऊपर रखिए। एक हाथ को आप गिलास में रखिए और दूसरे हाथ को गिलास से इतना ऊपर रखिए आप। अब मैं जैसा जैसा मैं बोलते जाऊं वैसा वैसा आपको इस गिलास की ओर देख के आपको बोलना है। जैसा जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा वैसा आपको इस गिलास की ओर देख के बोलना है। मैं इसमें बीच में अपना नाम लूंगा तो वहां पे आपको अपना नाम लेना है। मैं यहाँ पे जो भी कुछ बोलूंगा वहां पे मैं अपना खुद का नाम लूंगा, लेकिन आपको वहां पे अपना खुद का नाम लेना है। ओके, आपके हाथों में दिव्य शक्ति प्रकट हो गई है। अब जैसा जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा वैसा आप रिपीट कीजिए। थैंक यू दिव्य शक्ति इस पानी को दिनेश के लिए चार्ज करने के लिए। थैंक यू दिव्य शक्ति इस पानी को दिनेश के लिए चार्ज करने के लिए। थैंक यू दिव्य शक्ति इस पानी को दिनेश के लिए चार्ज करने के लिए। थैंक यू दिव्य शक्ति इस पानी को दिनेश के लिए चार्ज करने के लिए। थैंक यू दिव्य शक्ति इस पानी को दिनेश के लिए चार्ज करने के लिए। यह पानी पीने वाला सदा खुश रहे, यह पानी पीने वाला सदा खुश रहे, यह पानी पीने वाला सदा खुश रहे। यह पानी पीने वाला सदा स्वस्थ रहे, यह पानी पीने वाला सदा स्वस्थ रहे, यह पानी पीने वाला सदा स्वस्थ रहे। यह पानी पीने वाला सदा धनी बना रहे, यह पानी पीने वाला सदा धनी बना रहे, यह पानी पीने वाला सदा धनी बना रहे। यह पानी पीने वाला सदा स्वस्थ रहे, यह पानी पीने वाला सदा स्वस्थ रहे, यह पानी पीने वाला धनी बना रहे, यह पानी पीने वाला धनी बना रहे। थैंक यू दिव्य शक्ति इस पानी को दिनेश के लिए चार्ज करने के लिए। थैंक यू दिव्य शक्ति इस पानी को दिनेश के लिए चार्ज करने के लिए। थैंक यू दिव्य शक्ति दिनेश की धन से संबंधित समस्या दूर हो रही है। थैंक यू दिव्य शक्ति दिनेश की धन से संबंधित समस्या दूर हो रही है। थैंक यू दिव्य शक्ति दिनेश की लोन से संबंधित समस्या दूर हो रही है। थैंक यू दिव्य शक्ति दिनेश की लोन से संबंधित समस्या दूर हो रही है। थैंक यू दिव्य शक्ति दिनेश की बिजनेस से संबंधित समस्या दूर हो रही है। थैंक यू दिव्य शक्ति दिनेश की बिजनेस से संबंधित समस्या दूर हो रही है। थैंक यू दिव्य शक्ति दिनेश की जॉब से संबंधित समस्या दूर हो रही है। थैंक यू दिव्य शक्ति दिनेश की जॉब से संबंधित समस्या दूर हो रही है। आप इस तरीके से अफर्मेशन को बोलते जाइए और अपने दोनों हाथों को इस गिलास के ऊपर रखिए और आपके दोनों हाथों की जो एनर्जी है वो एनर्जी को पानी में जाने दीजिए और आप अपना नाम लेके एनर्जी को बोलते जाइए। थैंक यू दिव्य शक्ति इस पानी को दिनेश के लिए चार्ज करने के लिए। थैंक यू दिव्य शक्ति इस पानी को दिनेश के लिए चार्ज करने के लिए। थैंक यू दिव्य शक्ति इस पानी को दिनेश के लिए चार्ज करने के लिए। अब आपका पानी बिल्कुल चार्ज हो चुका है और इसमें एनर्जी आ चुकी है। अब आप इस पानी को धीरे धीरे आप पी के देखिए और आप महसूस कीजिए कि पहले जो आपने पानी पिया था उस समय उसका स्वाद कैसा था
और अभी जो आप पानी पी रहे हो इसका स्वाद कैसा है। जो भी आपको इसका एक्सपीरियंस हुआ है, आपको पानी का स्वाद कैसा लगा था, आपको लगा कि चेंज हुआ है कि नहीं आपको लगा, जो भी आपका अनुभव है वो मैंने चैट सेक्शन में जो मैंने मेरा ग्रुप का लिंक भेजा है, आप उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप बता दीजिए। मैंने आपको चैट सेक्शन में जो लिंक मैंने भेजा है आप उसको ज्वाइन कीजिए और उस ग्रुप के अंदर आप बता दीजिए कि आपको इस पानी का स्वाद कैसा लगा था। आपको दोबारा से एनर्जी फील हुई थी, पानी का स्वाद चेंज लगा था, आपको इसका स्वाद आपको चेंज लगा था। देखिए आप इसको आप इस अभ्यास को अपने जीवन में आप हमेशा इसको कर सकते हो। जो भी आपकी बिजनेस से संबंधित कोई भी इश्यू हो, लोन से संबंधित हो, चाहे जॉब से संबंधित हो, या आपकी शारीरिक रूप से कोई भी अगर आपकी दिक्कत हो, शारीरिक रूप से अगर कोई भी बीमारी हो, आप उस बीमारी को केवल आप इस पानी के द्वारा बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हो। जैसा जैसा मैंने आपको तरीका बताया वैसे वैसा आप तरीका यूज कीजिए, उसी तरीके से आप अफर्मेशन बोलिए और आप इस पानी को चार्ज करके पी लीजिए, तो आपको इसका रिजल्ट मिलना आपको तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। देखिए पानी के अंदर इतनी पावर है कि हमारे शरीर के अंदर जितना भी खून है, हमारी नसों में जितना भी ब्लड है, उस ब्लड के अंदर 70% जो हिस्सा है वो हिस्सा पानी का है। हमारे सिर के अंदर, हमारे सर में जितनी भी नसें हैं, उन नसों के अंदर जितना खून है, उस खून के अंदर भी लगभग 70% हिस्सा वो पानी का है। अब होता क्या है कि हमारे शरीर का जो अंदर का जो पानी है वो पानी किसी ना किसी कारण से खराब हो जाता है। वो खराब हो जाने के कारण हमारा जो शरीर है वो उस तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। फिर जो चीज हम लोग हमारे मन में सोचते हैं, हमारे मुंह के द्वारा जो आवाज निकलती है, जो हम बोलते रहते हैं, उसी तरीके से वही चीज हमारा शरीर है वो हमारा शरीर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब हम लोग वहीं पे अगर हम लोग इस तरीके से थोड़े से पानी को चार्ज करके उस पानी को अगर हम लोग पिएंगे तो होगा क्या कि वो चार्ज किया हुआ पानी, वो एनर्जी दिया हुआ पानी हमारे शरीर के अंदर के पानी के अंदर मिलेगा, और जो उस पानी के अंदर नेगेटिविटी थी, जो नकारात्मक भावनाएं थी, वो दूर हो जाएगी, और इस पानी के कारण उसमें जो पॉजिटिव थी वो पॉजिटिव बढ़ जाएगी। और जो अफर्मेशन आपने बोली थी, जो बातें आपने इस पानी को बताया था, वही बातों से आपका शरीर है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए अगर आपकी दिक्कत हो, कोई भी आपकी समस्या हो, तो आप इस पानी वाले अभ्यास को आप डेली कीजिए। दिन में जितनी बार चाहे आप उतनी बार कर सकते हो, इसमें कोई कमी नहीं है। यूनिवर्सल के पास में, ब्रह्मांड के पास में अनलिमिटेड एनर्जी है, एनर्जी की कोई कमी नहीं है। जितनी एनर्जी आप चाहो वहां से ले सकते हो। आपके लिए बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको एनर्जी को यूज करना है। जैसे जैसे आप इसका यूज करते जाओगे, अपने समय से आप पानी को बताते जाओगे, जैसा जैसा मैंने भी आपको इसका अफर्मेशन जो मैंने बताई थी, वैसे वैसे आप अफर्मेशन बोलते जाइए, तो आपको इसका क्लियर हो जाएगा। अब हमारे इसमें आता है मनी रेकी लेवल्स, कि मनी रेकी को अगर हम लोग सीखते हैं तो उसे हम लोग किस तरीके से सीखते हैं।
मनी रेकी को हम लोग इसमें दो तरीके से सिखाते हैं। पहला मेरा लेवल आता है प्रैक्टिशनर लेवल और मास्टर लेवल, दूसरा आता है मेरा ग्रैंड मास्टर लेवल। अब इसमें देखिए मनी रेकी का जो यूज है, हम लोग इसका यूज कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं कि इसके अंदर हमें जो सिंबल मिलते हैं उन सिंबल का प्रयोग हम लोग कहाँ का हम लोग कर सकते हैं कि अगर हमें हमारी इनकम बढ़ानी हो तो इनकम बढ़ाने के लिए हमें डॉलर सिंबल, यूरो सिंबल, एबुडेंस सिंबल और प्रोस्पेरिटी सिंबल, ये चारों सिंबल हम लोगों को हमारी इनकम अगर बढ़ानी हो तब हम लोगों को ये चारों सिंबल वहां पे यूज करना होगा। तो होगा क्या, इन चारों सिंबल की एनर्जी के द्वारा हमारी जो इनकम, अगर मान लो कि आज हम लोग अगर 50,000 रुपए कमा रहे हैं महीने में, तो इस सिंबल का यूज करने के बाद में हमारी इनकम है वो धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे ग्रो होने का मतलब है कि आपके पास में अदर इनकम का सोर्सेस आपके पास में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास में कोई ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज आपके दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको आपकी इनकम को ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको उस तरीके का रास्ता आपको दिख जाएगा कि एनर्जी खुद आपको बताएगी, वहां पे एनर्जी खुद आपके दिमाग में लाएगी कि आप अपनी इनकम को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। ये तब होगा जब हम लोग हमारे जीवन में डॉलर सिंबल को, यूरो सिंबल को, अबुडेंस सिंबल को, प्रोस्पेरिटी सिंबल को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर हमारे इसमें अगला आता है कि अगर हमें हमारी मनचाही जॉब अगर पानी हो, उस जॉब में प्रमोशन पाना हो, तो वहां पे हमें मैनिफेस्टो सिंबल को यूज करना होगा, प्रोस्पेरिटी सिंबल को यूज करना होगा और मिडास स्टार सिंबल को यूज करना होगा। ये सब के सब सिंबल आप तभी यूज कर पाओगे जब आपने इन सिंबल का अपने किसी गुरु के पास से, जो कि ग्रैंड मास्टर है, उनके पास से आपने इसका शक्तिपात लिया हो। अगर आपने शक्तिपात लिया हो तो निश्चय ही आप इन सब सिंबल का यूज कर सकते हो। फिर देखिए अगर आपके ऊपर लोन या अगर आपके ऊपर कर्जा है, अगर आप चाहते हो कि अपने लोन से आप मुक्त होना चाहते हो, अगर आपके ऊपर ढेर सारा कर्जा है, उस कर्जे से आप बाहर निकलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 4 सिंबल आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर सिंबल, अफर्मेशन सिंबल, मैनिफेस्टेशन सिंबल और मिडास स्टार सिंबल। इन चारों सिंबल का आप जैसे आप यूज करोगे वैसे आप अपनी जो भी आपका लोन है उस सब धीरे धीरे आप दूर होना, वो आपका क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो लोन आपका क्लियर आपका तभी होगा जब आपकी इनकम बढ़ेगी। इनकम आपकी कैसे बढ़ेगी, जब आप इसको डॉलर सिंबल, यूरो सिंबल को, एबुडेंस सिंबल को, प्रोस्पेरिटी सिंबल को आप यूज करोगे। इन सिंबल का यूज करने के बाद में आपकी इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी उस इनकम के द्वारा आपका जो लोन है वो लोन भी जल्दी से जल्दी क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। मनी रेकी है, रेकी का काम है कि जो भी आपके पास में ब्लॉकेज आ रहे हैं, जो भी आपके पास ब्लॉकेज है, कि अगर आपके पास में पैसा आ रहा हो लेकिन मनी आपके पास स्टेबल नहीं हो, आपके पास में जॉब करने का या बिजनेस करने का अगर आपके पास में कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जिस जरिए से आपके पास में इनकम नहीं आ रही हो, या ऐसा भी होता है हमारे साथ में कि इनकम हमारे पास में आ रही है लेकिन कहते हैं कि इनकम आ रही है लेकिन आती हो अचानक वापस चली जाती है, या आते हुए भी हमारे पास में वो नहीं आती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में, हमारे चक्राव में कहीं ना कहीं ऐसा ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज के कारण वो पैसा, वो इनकम हमारे पास में नहीं आ रही है। लेकिन हम उस ब्लॉकेज को इन सिंबल के द्वारा बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं और बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। अब अगर हमें हमारे बिजनेस अगर बढ़ाना हो, हमारे व्यापार हमें बढ़ाना हो, तो इसके लिए हमें सीरी सिंबल को, अर्थ सिंबल को, लक्ष्य सिंबल को और मिडास स्टार सिंबल को, ये जो चारों सिंबल है, उन चारों सिंबल का हमें हमारे बिजनेस में, हमारे व्यापार में ज्यादा से ज्यादा हमें यूज करना होगा, जिससे कि वहां पे हम लोग हमारा जो भी सामान है उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग सेल कर सकें और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को हमारी तरफ, हमारे पास में खींच सकें, उन्हें ला सकें। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में मास्टर सिंबल। मास्टर सिंबल वो चीज है, इसमें
कि जिसको हम लोग पहले के जितने भी सिंबल है उन सब सिंबल के साथ में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसे हम लोग एक तरीके से एंटीबायोटिक भी बोल सकते हैं। जिसे कि अगर हम लोग हमारे जो पहले के जो ये जितने भी सिंबल है उन सिंबल के साथ में अगर हम लोग मास्टर सिंबल का प्रयोग करेंगे तो होगा क्या कि पहले के सिंबल की जो एनर्जी है उनकी एनर्जी प्लस ये मास्टर सिंबल की एनर्जी की इसकी एनर्जी के साथ में उनकी एनर्जी वो 100 गुना और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जितना वो पहले काम करते थे उसे वो 100 गुना ज्यादा काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसे मास्टर सिंबल में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? अष्टलक्ष्मी प्रतीक, ग्रैंड मास्टर सिंबल, वसुधा सिंबल, और आपको इन सब का एट्यूटमेंट भी आपको दिया जाएगा। जब आपको इन सब का एट्यूटमेंट आपको मिल जाएगा तब आप इन सब का सिंबल आप बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता से कर सकते हो। देखिए, एट्यूटमेंट शक्तिपात एक प्रक्रिया होती है जो कि एक गुरु के द्वारा दूसरे अपने शिष्य के अंदर जो भी इसका चैनल बनना चाहता है उसके सातों चक्रों में ये जितने भी जो सिंबल है वो सब के सब सिंबल एक एनर्जी के द्वारा अपने हाथों से, चाहे वो डिस्टेंस में हो चाहे वो पास में हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से उनके सातों चक्रों में सिंबल को स्थापित किया जाता है। जब एक बार सबके सब सिंबल सामने वाली व्यक्ति के सातों चक्रों में स्थापित हो जाए तो स्थापित होने के बाद में वो उन सब सिंबल का बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकता है। अब इसमें देखिए जो कंटेंट है कि हमारे बेसिक लेवल में क्या क्या हम लोग सिखाते हैं और क्या क्या हम लोग बताते हैं। कि इंट्रोडक्शन ऑफ मनी रेकी मैग्नेट, क्रिएट मनी मैग्नेट। इसके अंदर होता है क्या है कि आपको जो भी आपकी मनपसंद वस्तु है उस वस्तु को हम लोग एक मैग्नेट के रूप में बनाते हैं। मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक। कि हम लोग उस वस्तु को जो भी हमारी आपकी पसंद की चीज है उस वस्तु को जब भी आप अपने पास में रखोगे और जब भी आप उसको अपने पास में रखोगे फिर जहां जहां आप उसको लेके जाओगे उस वस्तु का काम होगा कि वहां से मनी को आपकी ओर आकर्षित करना, मनी को आपकी ओर खींचना। जो विश आपकी, जो इच्छा है आपकी, आप उस वस्तु को बताओगे तो उस वस्तु का काम होगा कि आपकी इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करना। फिर एक इसमें आता है मनी रेकी बॉक्स, कि आपको इसमें सिखाया जाएगा कि आपको एक बॉक्स आपको बनाना है छोटी साइज का। उस बॉक्स के अंदर आपको जो भी आपकी विश है वो विश आपको उसमें रखनी है। रखने के बाद में आप उसके अंदर सिंबल आपको बनाना है। वो सिंबल का प्रयोग आपको करना है जिसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से जो भी आपकी विश है उस विश को आप पूरा कर सकते हो। फिर इसमें आता है मेकिंग पर्सनल एबुंडेंस एनर्जी, फिर डॉलर सिंबल, मैनिफेस्टेशन, गोल्डन पिरामिड, प्रोस्पेरिटी सिंबल, अनलिमिटेड एबुंडेंस सिंबल और ऑनलाइन एट्यूटमेंट। फिर इसमें आता है हमारे एडवांस लेवल में क्लियर सिंबल, अफर्मेशन, ग्रैंड मास्टर, मिडास स्टार, सीरी सिंबल, लक्ष्य सिंबल, अर्थ सिंबल और अष्टलक्ष्मी सिंबल। ये जितने भी सिंबल है ये सब के सब सिंबल हम लोग इस मनी रेकी के अंदर पूरा सीखते हैं। अब आप मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या आपको लगता है कि जो इशू आप सोच के आज आप इस वेबिनार में आए थे, आपको लगता है कि आपको वो ये सब चीजें सीखने के बाद में वो इशू आपके सोल्व हो सकते हैं? आप मुझे एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए कि जो इशू लेके आप मेरे पास में आए थे, मैंने आपको अभी तक जितना मैंने आपको बताया, जितना मैंने आपको समझाया, उतना अगर आप लोग यूज करते हो तो क्या उनसे आपके इशू सोल्व हो सकते हैं? देखिए, अगर आप केवल पानी का यूज करोगे ना तो पानी के यूज के द्वारा भी आपकी जितने भी इशू है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। आप केवल और केवल अगर केवल पानी के प्रयोग को भी करोगे ना तो भी आपकी जो भी आपके इशू है वो ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे।
अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरी जो मनी रेकी की वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप में हम लोग क्या क्या हम लोग सिखाते हैं। देखिए, यहाँ तक तो हमारा मनी रेकी का कोर्स था कि उसके अंदर हम लोग क्या क्या सिखाते हैं। उसके अंदर 2 लेवल हमारे आ जाते हैं, जिनके अंदर आपके ये सभी सिंबल आपके उसमें आ जाते हैं। और इसके साथ में हम लोग क्या क्या सिखाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मनी रेकी एंजल की। जो एंजल होते हैं, उन एंजल का प्रयोग हमें हमारी समस्याओं को किस तरीके से ठीक करने में हम लोग उन एंजल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको सिखाया जाता है कि आप एंजल को आप किस तरीके से आप बुलाओगे, और एंजल को बुलाने के बाद में किस तरीके से आप उनको फील करोगे, और आप उन्हें किस तरीके से अपनी समस्या बताओगे, और किस तरीके से आपकी जो भी आपका इशू है वो किस तरीके से ठीक होगा। ये आपको पूरा ये आपको एंजल के बारे में और एंजल की जानकारी में पूरा आपको दिया जाएगा, और पूरा प्रोसेस आपको इसमें बताया जाएगा। फिर एक दूसरा इसमें आता है कि स्विच वर्ड फॉर मनी रेकी, कि आपको मनी से संबंधित ऐसे वर्ड आपको दिए जाएंगे, जिन वर्ड को केवल आपको लिखना है और आपको अपने मन में बोलना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। जहां जहां पे आप उन वर्ड का यूज करोगे, जहां जहां आप उस वर्ड को बोलोगे, तो उस वर्ड की एनर्जी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी एनर्जी के कारण जो भी ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज आपके दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। कि एक हमारे इसमें आता है कि वाटर यूज फॉर मनी रेकी, कि अभी जो मैंने आपको अभ्यास जो मैंने करवाया था, वो था हमारा यूनिवर्सल की एनर्जी का यूज हम लोग पानी के साथ कैसे करते हैं। लेकिन अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आप रेकी शक्ति को पानी के साथ में यूज आप कैसे कर सकते हो। कि पहले जो आपने पानी पिया था, वो पानी केवल यूनिवर्सल की एनर्जी से चार्ज हुआ था। अब हम लोग इसे रेकी शक्ति के द्वारा इसे हम लोग चार्ज करना सीखेंगे, और जब रेकी शक्ति के द्वारा ये पानी चार्ज होगा, फिर जो हम लोग अफर्मेशन बोलेंगे, वो अफर्मेशन उससे भी 100 गुना अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगी। फिर आपको इसमें एक चीज और आपको बोनस के रूप में मिलती है, वो है जापा सिंबल। जापा सिंबल फॉर मनी रेकी। जापा सिंबल वो ऐसे सिंबल है जो कि 5 चीजों से मिलकर जो सिंबल बने हुए हैं। जे फॉर जल, ए फॉर अग्नि, पी फॉर पृथ्वी, वी फॉर वायु, ए फॉर आकाश। जो हमारे शरीर के जो 5 तत्व है, 5 तत्वों के द्वारा भी जो सिंबल बने हुए हैं उन सिंबल का प्रयोग भी हम लोग हमारे जीवन में मनी से संबंधित जो भी हमारी समस्या है, उन समस्याओं को ठीक करने में कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारी इशू है वो इशू हमारे जल्दी से जल्दी हमारा ठीक होना स्टार्ट हो जाए। फिर आपको इसमें सिखाया जाएगा कि आप मनी को, पैसों को ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित आप कर सकते हो। ये भी बिल्कुल आपको मनी रेकी कोर्स के साथ में बिल्कुल मुफ्त करवाया जाएगा। फिर आपको इसमें एक एक्सरसाइज आपको करवाई जाएगी, जो कि पावरफुल एक्सरसाइज होगी। उसका नाम है मिरर एक्सरसाइज। कि आपको मिरर एक्सरसाइज के द्वारा आपकी जो भी डेली रूटीन से संबंधित, अगर आपकी मनी से संबंधित कोई इशू आपके पास में आ रहा है जो कि डेली बेसिस पे है, आप उसको भी मिरर एक्सरसाइज, जो कि छोटी सी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के द्वारा भी आप उस इशू को जल्दी से जल्दी आप ठीक कर सकते हो। ये एक्सरसाइज इतनी पावरफुल है कि आप इसको जब एक बार करोगे, 2 बार करोगे, तो और जब आपको इसका एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको फील होगा कि आपकी जो भी समस्या है, डेली बेसिस हो चाहे लॉन्ग बेसिस पे हो, आप उसको बड़ी आसानी से इसको ठीक कर सकते हो। अब इसमें है ना, देखिए कि हमारा जो मेन मकसद क्या है। हमारा मेन मकसद है कि हमारे पास में जो भी हमारे इशू है, चाहे वो जॉब से संबंधित हो, चाहे मनी से संबंधित, चाहे बिजनेस से संबंधित, हमारे किसी जो भी हमारे इशू है, उस इशू को हमारा मकसद है ठीक करना, उसे सोल्व करना।
अब उस इश्यू को ठीक करने के लिए, सोल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें उसके चारों ओर एक तरीके से एक चक्रव्यूह हमें बनाना है। वो चक्रव्यूह हम कैसे बनाएंगे कि जैसे मान लो कि ये हमारा इश्यू है, उस इश्यू को हमें ठीक करना है। हमारे बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है, उस बिजनेस को हम अगर हमें ठीक करना हो तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें चारों ओर से उसको एक चक्रव्यूह बनाना पड़ेगा। उस चक्रव्यूह के अंदर हमें एंजल का यूज करेंगे हम लोग, फिर हम लोग पानी का यूज करेंगे, फिर हम लोग जापा सिंबल को हम लोग यूज करेंगे, और हम लोग मनी रेखी को यूज करेंगे, और हम लोग पानी को वहां पे यूज करेंगे। और जितने भी जो चीजें हैं, उन चीजों को उस इशू के चारों ओर हम लोग उसका यूज करके एक तरह का उसको चक्रव्यूह बना देंगे कि एनर्जी को हमारे पास में एक मजबूर होकर हमारे पास में आना पड़ेगा, कि हम एनर्जी को इतना मजबूर कर देंगे कि उसको हमारे पास में आना होगा और हमारे इश्यू को ठीक करना होगा। अगर हमारा इश्यू अगर इसे ठीक नहीं हुआ तो इसे ठीक होगा, इसे ठीक नहीं हुआ तो इसे ठीक होगा। लेकिन अगर हम लोग चारों ओर से उस इश्यू पे अगर आक्रमण करेंगे तो वहां पे हमारी जीत बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए हमें हमारी जो भी समस्या है उसके लिए हमें सब चीजों को एक साथ में हमें यूज करना पड़ेगा, ताकि एनर्जी का प्रवाह है वो हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा बढ़े और हमारा इश्यू है वो जल्दी से जल्दी ठीक होना स्टार्ट हो जाए। अब आगे मेरी जो वर्कशॉप है वो 5 दिनों की होती है, जो कि 8 तारीख से मंगलवार से स्टार्ट होने वाली है और 12 तारीख तक शनिवार तक चलेगी, 8 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक। इसका टाइम है शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक। इसका टाइम है शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। इसके अंदर आपको यह जो हमारी वर्कशॉप होगी बिल्कुल आपकी पूरी ऑनलाइन होगी। इसके अंदर आपको ये जितनी भी सारी चीजें हैं आपको पूरी आपको सिखाई जाएगी और आपको ऑनलाइन आपको इन सब का एटूमेंट आपको दिया जाएगा। ऑनलाइन आपको इन सब का एटूमेंट आपको दिया जाएगा। फिर आपको जो भी इसके नोट्स है, जो भी पीडीएफ फाइल्स है, जो भी इसके पिक्चर है, प्लस आपको वेबिनार की रिकॉर्डिंग, आपको जो भी हमारा जो पेड जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सब चीज आपको आजीवन आपको बैकअप के रूप में दिया जाएगा, ताकि आप इसे आजीवन आप इसे यूज कर सकते हो। और जब हमारी वर्कशॉप पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद में आपको मेरी ओर से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि बिल्कुल आईएसओ के द्वारा प्रमाणित है। आईएसओ 9001-2015 के द्वारा सर्टिफाइड है और ये आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसे कि आपको सीखने के बाद में अगर आप चाहो, अगर आप किसी और को भी अगर आप सिखाना चाहते हो, किसी और को भी आप बताना चाहते हो, तो भी आप इसे बिल्कुल सिखा सकते हो। अब इसमें है कि आप अगर मेरे साथ में आप इस कोर्स को करना चाहते हो, मेरे साथ में अगर आप चाहते हो कि आपके जो भी इशू है वो इशू आपके ठीक जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, तो देखिए इन सब सीखने के लिए आपको कुछ ना कुछ आपको इसमें पे आपको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स का नियम है कि जब तक आप कुछ दोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। यूनिवर्स का नियम है कि जब तक आप कुछ दोगे नहीं तब तक आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए आपको अगर ये हम लोग इसे एक तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हम लोग कहते हैं, कि जब हम लोग मैं जब आपके पास में एनर्जी ट्रांसफर करूंगा तभी आपको कुछ ना कुछ वापस वहां पे आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री की दी हुई चीज आपके कोई काम नहीं आने वाली है। अब अगर आप सोचते हो कि आप ये चीज आप करना चाहते हो
ये सब चीजें आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको, जो कि मार्केट प्राइस है पूरी उसकी 90,000 रुपए की, तो आपको इसमें कम से कम आपको आज के लिए आपकी प्राइस है 2499। अगर आपको लगता है कि ये प्राइस आपकी ज्यादा है, तो आप चाहो तो इसको मैं अभी और केवल आपके 10 मिनट के लिए मैं जो इसकी प्राइस है वो केवल और केवल वो इसमें 500 मैं इसमें 500 रुपए का डिस्काउंट करके आपको 1999 रुपए फाइनल प्राइस में आप इसको कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि आने वाले मंगलवार से ट्यूसडे से आप इस वर्कशॉप को स्टार्ट करो, आप इसे ज्वाइन करो, तो आप अपना स्थान है वो आप अपना स्थान निश्चित करवा सकते हो। जो आपके सामने गूगल पे नंबर आपको दिख रहा है 7016469777, आप इस पे कुछ भी आप मिनिमम अमाउंट आप जमा करवा के अपना स्थान निश्चित करवा सकते हो। देखिए क्योंकि मैं अपने अपनी वर्कशॉप में ज्यादा से ज्यादा मैं हमेशा 5 या 6 जनों को मैं लेता हूं, ताकि मुझे सिखाने में आसानी रहती है और सामने लोगों को सीखने में आसानी रहती है। अगर आप चाहते हो, इसे करना चाहते हो, अगर आप देखो यहाँ पे एक चीज है कि देखिए यहाँ पे एक चीज है कि आप अगर मेरे पास में जो समस्या है जो लेके आए थे, उन समस्याओं के सामने वो आज जब मैंने आपको ये पूरा सब कुछ बताया, पूरा कुछ समझाया, तब आपको लगा क्या कि रियल में आपको इस तरीके से फील हो रहा है कि 1999 रुपए भी आपके लिए बहुत ज्यादा है। हाँ, हमारी इतनी समस्या है ना, तो उन समस्याओं के सामने हमें रियली में 1999 रुपए बहुत ही ज्यादा हमें लग रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम लोग इतना सब कुछ ऐड करने के बाद में, इतना सब कुछ देने के बाद में भी अगर हम लोग सब कुछ सीख जाएं, तो सीखने के बाद में हमारी जो समस्या है, हमारी जो दिक्कत है, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। तब होगा क्या कि ये सब पावर जब हमारे पास में आ जाएगा, तो उस पावर के बाद में हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तब हमें ये हमारी जो भी दिक्कत है वो दिक्कत हमारी सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। आज हमें हो सकता है कि आज आपको 1999 रुपए बहुत ही ज्यादा आपको लग रहा है, लेकिन ये सब कुछ सीखने के बाद में जो भी आपकी शिकायत है, जो भी आपका इशू है, वो इशू आपके ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए अगर आपको अब अगर आपको इस वेबिनार से संबंधित या इससे संबंधित कोई भी अगर आपको इशू हो, कोई बात अगर आपके नहीं समझ में आई हो, तो आप अपना माइक आप ऑन कीजिए और आप मुझे उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर कोई भी अगर इशू हो, जो बात अगर आपको नहीं समझ में आई हो, तो आप अपना माइक ऑन कीजिए और मुझसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। और आप चाहते हो कि जो भी आपके इशू है वो इशू आपके जल्दी से जल्दी आपके ठीक हो जाए, और तो आप मंगलवार से जो मेरी वर्कशॉप है जो स्टार्ट हो रही है, तो आप उसमें आज आप जब तक हमारा जो वेबिनार चालू है उसके अंदर आप मिनिमम आप अमाउंट जमा करवा के अपना स्थान निश्चित कर सकते हो। क्योंकि देखिए मैं है ना ये इसीलिए कह रहा हूं कि मैं एक वर्कशॉप में केवल 5 लोगों को ही मैं सिखाता हूं, जिससे कि मुझे उन्हें सिखाने में आसानी रहे। तो ये जो प्राइस है ये केवल अभी के लिए है, बाद में इसकी प्राइस है वो 2499 वापस हो जाएगी। अगर आपके पास में कोई इशू हो, कोई आपको कोई शंका समाधान करना हो, आप अपना माइक ऑन कीजिए और आप बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हो। लिहू का काय म्हणते आजी बघ त्याचं जेवण की हा मी काय झालं बे जायची की लग्नाला हा काय तोपर्यंत उपाशी राहते जेवण घे
जेवण करूंगी की मला फोन दे. मला इकडं तुझ्या इकडं. देखिए एक चीज है कि हमने बचपन से लेकर अभी तक हमारी एजुकेशन के लिए या हमने कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमने स्कूल का जो जीवन में स्कूल लाइफ में हमारी कॉलेज लाइफ में हमने लाखों रुपए हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया। लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद में भी लाखों रुपए खर्चा करके जो सीखने के बाद में भी आज अगर हमारे सामने जो इशू आ रहे हैं तो वो इशू उनसे ठीक हुए या नहीं हुए, वो आप एक साइड में आप सोचिए, फिर आप एक दूसरी साइड में आप विचार कीजिए कि इतना सब कुछ एक एनर्जी के साथ में आपको मिल जाए, वो उस एनर्जी का प्रयोग करके भी आप अगर आप उन इशू को ठीक करना आप स्टार्ट कर दोगे तो क्या आपको लगता है कि जहां आपने अपनी एजुकेशन के लिए लाखों रुपए आपने खर्च किए थे तो उसके सामने 1999 रुपए कितना परसेंट हो सकता है अमाउंट, वो अमाउंट आपको कितना परसेंट आपको लग सकता है या वो कितना परसेंट अमाउंट वो हो सकता है। आप दोनों को आप कहते हैं ना कि दोनों की आप तुलना कीजिए कि जितना पैसा आपने अपने स्कूल जीवन में अपने कॉलेज जीवन में सीखने में लगा दिया उतना पैसा तो आपको यहाँ पे आपको देना नहीं है, और जब आपको इतना ज्यादा आपको सीखने को मिलता है, यहाँ पे एक नई स्किल आपको मिल रही है, तो आप इस स्किल का प्रयोग आप किस तरीके से कर सकते हो, इसका फायदा कैसे उठा सकते हो। देखिए अपना माइक ऑन कीजिए, अगर आपको अगले 10 मिनट है मेरे पास में तो हम लोग 10 मिनट के अंदर अगर आपका कोई भी इशू है तो उसे हम लोग ठीक कर सकते हैं और उसको हम लोग समाधान कर सकते हैं। सर माइक ऑन कीजिए, आपका माइक ऑन कीजिए। Can we pay in installment? इंस्टॉलमेंट मतलब सर Like in three times you have told me about the minimum deposit. सर 5 दिनों की हमारी वर्कशॉप है, मैं हर रोज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। 5 दिनों तक हमारी क्लास चलती रहेगी, तो आप अगर आप सीखना चाहते हो तो 5 दिनों में आप अपने हिसाब से थोड़ा करके आप पे कर दीजिए। So can we pay through Paytm also? हाँ सर ओके Paytm. हाँ चलेगा सर, पेटीएम भी चलेगा। So send me the Paytm number, sir, on my WhatsApp. ओके सर, आप मुझे है ना मेरा जो व्हाट्सएप नंबर था आप उस पर मैसेज भेजिएगा, तो मैं आपको पेटीएम नंबर वहां पे दे दूंगा मैं। So your office is in Delhi also? In Delhi also? नहीं सर, सूरत, ओनली फॉर सूरत। Because I am living in Delhi, sir. I am living in Delhi. सर मैं आपको देखो, मैं सब कुछ आपको ऑनलाइन में आपको सिखाने वाला हूँ, ऑनलाइन में आपको बताने वाला हूँ सब कुछ। Because from the last 35 years, I am in the business field, and some person has blocked my business, and because I have a huge turnover from the last 15 years, now the business is going very in a either way. So I am doing a business, but there are some blockage in my business. I don't know what is happening. बिल्कुल सर, सभी जितने भी ब्लॉकेज है सब ब्लॉकेज मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि उन ब्लॉकेज को आप किस तरीके से आप दूर कर सकते हो और उन्हें किस तरीके से ठीक आप कर सकते हो।
आपको किसी और के पास में जाना नहीं है, आपको टोना टोटका वगैरह कुछ भी आपको करना नहीं है। ओनली फॉर आपको 100% एनर्जी का ही आपको यूज करना है। उस एनर्जी का यूज करके भी आप उन सब चीजों को दूर कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। Because I have added your number on my WhatsApp. So can you send me the Paytm number on my WhatsApp number, sir? Can you send me the Paytm number on my WhatsApp number? A message has been sent to you, and my number is 7982751309. Hello. सर नंबर मुझे आप मुझे है ना ऐसा, आप मुझे है ना आप मुझे मैसेज भेजिए, हाई लिख के भेजिए, या अपना अपना नाम आप लिख के मुझे मैसेज भेजिए, तब मैं आपको वहां पे रिपीट कर देता हूँ। I am आप sending you the right now. ओके ओके सर। Already I have sent it, sir. हाँ सही है, ओके ओके सर। और जी सुभाष जी, कोई आपको पूछना हो, कोई डाउट आपके? No. Basically, we are educated person, and someone person has my business colleagues in Azadpur. He told me about the universal energy. ओके ओके So सर। that's why I've joined. मैंने आपको पेटीएम का नंबर मैसेज किया है, तो आप देख सकते हो। हाँ सुभाष जी, कोई क्वेश्चन आपको, कुछ सवाल पूछना हो तो? सर आपका पेटीएम नंबर दे दीजिए, करते हैं। पेटीएम नंबर सर मैं आपको ना यहाँ मैं स्क्रीन के ऊपर मैं नंबर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, या फिर आप व्हाट्सएप पर कर दीजिए। व्हाट्सएप आप पर मुझे ना बेटर है। आप मुझे है ना आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर हाई लिख के मैसेज भेजिए, अपना या अपना नाम लिख के मुझे मैसेज भेजिए, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ वहां पे। सर आपका नंबर यही है ना, 940 वाला, करेक्ट? हाँ राइट सर। ठीक है सर, कर दिया आपको। ओके सर। देखिए मैंने आपके सामने ना अपना पेटीएम नंबर मैंने लिख दिया है, वो आप देख लीजिए। नहीं सर, आपका नंबर तो नहीं आया अभी तक। अभी आपने मैसेज किया है। नहीं मैंने स्क्रीन पे लिखा है सर। ओके, आ गया अपन।
एक 490380। सर आपका नाम हम कुछ बताओगे आप? कोई आपके डाउट्स हो कुछ भी? नाम कुछ लिखा हुआ आपको दिख नहीं रहा मुझे, खाली 490380 दिख रहा है। ओके ओके सर जी। तो आज के वेबिनार को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। और भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप मुझे मैसेज भेज के आप क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू और धन्यवाद। और जो भी अगर डाउट्स हो आप मुझे मैसेज भेज के उसे पूरा कर सकते हो।